नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 52वां सर्ग। विभीषण का दूत के वध को अनुचित बताकर उसे दूसरा कोई दंड देने के लिए कहना तथा रावण का उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेना। वानर शिरोमणि महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर क्रोध से तमतमाए हुए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर दो। दुरात्मा रावण ने जब उनके वध की आज्ञा दी तब विभीषण भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव एवं श्री राम का दूत बता चुके थे। एक और असुरराज रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर वो दूत के वध का कार्य उपस्थित था। यह सब जानकर यथोचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। निश्चय हो जाने पर वार्तालाप कुशल विभीषण ने पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता शत्रु विजयी रावण से शांतिपूर्वक ये हितकार वचन कहा। असुरराज, क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी ये बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते। वीर महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए तो ये कदापि उचित नहीं। आप धर्म के ज्ञाता, उपकार को मानने वाले और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। भले बुरे का ज्ञान रखने वाले और परमार्थ के ज्ञाता हैं। यदि आप जैसे विद्वान भी रोष के वशीभूत हो जाएं, तब तो समस्त शस्त्रों का पांडित्य प्राप्त करना केवल श्रम ही होगा। अतः शत्रुओं का संहार करने वाले दुर्जय असुरराज, आप प्रसन्न होइए और उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी दंड का विधान कीजिए। विभीषण की बात सुनकर असुरों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा असुरों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य ही इसका वध करूंगा। रावण का वचन अनेक दोषों से युक्त और पाप का मूल था। वो श्रेष्ठ पुरुषों की योग्य नहीं था। उसे सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने उत्तम कर्तव्य का निश्चय करने वाली बात कही। लंकेश्वर, मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन को ध्यान देकर सुनिए। सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि ये बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वो अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि सत्पुरुष दूत का वध करना उचित नहीं बताते। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सर मुंडवा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना। आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त है। आप ऊंच नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करने वाले हैं। आप जैसा नीतिज्ञ पुरुष कोप के अधीन कैसे हो सकता है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते। वीर, धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। पराक्रम और उत्साह से संपन्न जो मनस्वी देवता और असुर हैं, उनके लिए भी आप पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। आप अप्रमेय शक्तिशाली हैं। आपने अनेक युद्धों में बारंबार देवेश्वरों तथा नरेशों को पराजित किया है। देवताओं और दैत्यों से भी शत्रुता रखने वाले ऐसे आप अपराजित शूरवीर का पहले कभी शत्रु पक्षी वीर मन से भी पराभव नहीं कर सके हैं। जिन्होंने सिर उठाया वे तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठे। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को ये प्राण दंड दिया जाए। यह भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः ये उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वो वध के योग्य नहीं होता। राजन, इसके मारे जाने पर मैं दूसरे किसी ऐसे आकाशचारी प्राणी को नहीं देखता जो शत्रु के समीप से महासागर के इस पार फिर आ सके। ऐसी दशा में शत्रु की गतिविधि का आपको पता नहीं लग सकेगा। अतः शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाराज, आपको इस दूत के वध के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप तो इस योग्य हैं कि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर चढ़ाई कर सकें। इसके नष्ट हो जाने पर मैं दूसरे किसी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो आपसे विरोध करने वाले उन दोनों स्वतंत्र प्रकृति के राजकुमारों को युद्ध के लिए सज्ज कर सके। राक्षसों के हृदय को आनंदित करने वाले वीर, आप देवताओं और दैत्यों के लिए भी दुर्जय हैं। अतः पराक्रम और उत्साह से भरे हुए हृदय वाले इन राक्षसों के मन में जो युद्ध करने का हौसला बढ़ा हुआ है, उसे नष्ट कर देना आपके लिए कदापि उचित नहीं। मेरी राय तो ये है कि
उन विरह दुख से विकलचित राजकुमारों को कैद करके शत्रुओं पर आपका प्रभाव डालने, दबदबा जमाने के लिए आपकी आज्ञा से थोड़ी सी सेना के साथ कुछ ऐसे योद्धा यहाँ से यात्रा करें जो हितैषी, शूरवीर, सावधान, अधिक गुणवान, महान कुल में उत्पन्न, मनस्वी, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अपने रोष और जोश के लिए प्रशंसित तथा अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले पोसे गए हों। आपने अनुज विभीषण के इस उत्तम और प्रिय वचन को सुनकर निशाचरों के स्वामी तथा देवलोक के शत्रु महाबली असुरराज रावण ने बुद्धि से सोच विचार कर उसे स्वीकार कर लिया। अब है असुरों का हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाना। अनुज महात्मा विभीषण की बात देश और काल के लिए उपयुक्त एवं हितकर थी। उसको सुनकर दशानन ने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, तुम्हारा कहना उचित है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड से अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ से अधिक प्रेम होता है, वही इनका भूषण है, अतः जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ में अग्नि लगा दो। चली पूंछ लेकर ही ये यहाँ से जाए, वहाँ इसके मित्र, कुटुंबी, भाई बंधु तथा हितैषी यदि से अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखें। फिर असुरराज रावण ने यह आज्ञा दी कि असुरगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में घुमाएं। स्वामी का यह आदेश सुनकर क्रोध के कारण कठोरतापूर्ण बर्ताव करने वाले असुर हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। जब उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उस समय वनों में सूखी लकड़ी पाकर भभक उठने वाली अग्नि की भांति उन महाकपि का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। असुरों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया। उनका मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुणाभा से उद्भासित हो उठा और वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही असुरों को पीटने लगे। तब क्रूर असुरों ने मिलकर पुनः उन वानर शिरोमणि को कसकर बांध दिया। यह देखकर स्त्रियों, बालकों तथा वृद्धों सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। तब वीरवर हनुमान जी बंधे बंधे ही उस समय के योग्य विचार करने लगे, यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन असुरों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा। मैं अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए विचर रहा हूँ, तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजा के आदेश से मुझे बांध रहे हैं तो इससे मैं जो कुछ भी कर चुका हूँ उसका बदला पूरा नहीं हो सका है। मैं युद्ध स्थल में अकेला ही इन समस्त असुरों का संहार करने में पूर्णतः समर्थ हूँ, किंतु इस समय श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूंगा। ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात्रि में घूमने के कारण मैंने दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए इसका अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था। अतः सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य ही लंका देखनी है, भले ही ये असुर मुझे बारंबार बांधे और मेरी पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाए। मेरे मन में इसके कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। तदंतर वे क्रूर कर्मासुर अपने दिव्य आकार को छिपाए रखने वाले सत्वगुणशाली महान वानरवीर कपि कुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ ले चले और शंख एवं भीरी बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें लंकापुरी में सब और घुमाने लगे। शत्रुसूदन हनुमान जी बड़ी मौज से आगे बढ़ने लगे। समस्त असुर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महाकपि हनुमान जी राक्षसों की उस विशाल पुरी में विचरते हुए उसे देखने लगे। उन्होंने वहां बड़े विचित्र विमान देखे। परकोटे से घिरे हुए कितने ही भूभाग, पृथक पृथक बने हुए सुंदर चबूतरे, घनीभूत गृह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां और घरों के मध्य भाग, इन सबको वे बड़े गौर से देखने लगे। सब असुर उन्हें चौराहों पर, चार खंभे वाले मंडपों में तथा सड़कों पर घुमाने और गुप्तचर कहकर उनका परिचय देने लगे। भिन्न भिन्न स्थानों में चलती पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए वहां बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियां कौतूहलवश घर से बाहर निकल आती थीं। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी, उस समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास जाकर उनसे यह अप्रिय समाचार कहा, सीते, जिस लाल मुख वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी, उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। उसने अपहरण की ही भांति दुख देने वाली यह क्रूरतापूर्ण बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता शोक से संतप्त हो थी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी। उस समय विशाल लोचना, पवित्र हृदया सीता महाकपि हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार बोली, अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पातिव्रत्य का बल है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के
मन में मेरे प्रति किंची मात्र भी दया है अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। मृगनयनी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीखी लपटों वाले अग्निदेव मानो उन्हें हनुमान जी के मंगल की सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिण भाव से उठने लगी। हनुमान के पिता वायु देवता भी उनकी पूंछ में लगी हुई अग्नि से युक्त होकर बर्फीली हवा के समान शीतल और दिव्य सीता के लिए स्वास्थ्यकारी होकर बहने लगे। उधर पूंछ में आग लगाई जाने पर हनुमान जी सोचने लगे, अहो ये अग्नि सब और से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं। इसमें इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती है तथापि ये आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही। ज्ञात होता है कि मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया गया है अथवा उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने की जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी उसी प्रकार आज ये अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है। यदि श्री राम के उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मैनाक के मन में वशी आदरपूर्ण उतावली देखी गई तो क्या अग्निदेव उन भगवान के उपकार के लिए शीतलता नहीं प्रकट करेंगे। निश्चय ही भगवती सीता की दया, रघुनाथ जी के तेज और मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे। तदंतर कपिकुंजर हनुमान ने पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार विचार किया, मेरे जैसे पुरुष का यहाँ इन नीच निशाचरों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए। ये सोचकर वैवाहिकशाली महाकपि हनुमान उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर को उछले और गर्जना करने लगे। उस समय भी उनका शरीर रस्सियों में बंधा हुआ ही था। उछलकर वे श्रीमान पवन कुमार पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुंचे जहां असुरों की भीड़ नहीं होती थी। पर्वताकार होकर भी वे मनुष्य हनुमान पूर्ण क्षण भर में बहुत ही छोटे और पतले हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधनों को निकाल फेंका। उन बंधनों से मुक्त होते ही तेजस्वी हनुमान जी फिर पर्वत के समान विशालकाय हो गए। उस समय उन्होंने जब इधर उधर दृष्टि डाली तब उन्हें फाटक के आश्रय से रखा हुआ एक परीख दिखाई दिया। काले लोहे के बने हुए उस परीख को लेकर महाबाहु पवन पुत्र ने वहां के समस्त रक्षकों को फिर मार गिराया। उन असुरों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उस समय जलती हुई पूंछ से जो ज्वालाओं की माला सी उठ रही थी उससे अलंकृत हुए वे वानरवीर तेज पुंजों से दैदीप्यमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 53वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।